गेम ऑफ थ्रोन्स अंदाज में यह है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। क्या भारत और दुनिया इस शख्स को बतौर राष्ट्रपति तीसरे कार्यकाल के लिए बर्दाश्त कर सकता है? अमेरिकी संविधान इस बात की इजाजत नहीं देता कि कोई भी व्यक्ति तीसरी बार राष्ट्रपति बने, मगर डोनाल्ड ट्रंप देश के संविधान को बदलने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो तीसरी बार भी राष्ट्रपति बन सकें। बड़ा सवाल, यह व्यक्ति जो आए दिन ईरान को दुनिया के नक्शे से साफ करने की धमकी देता है, यह व्यक्ति जो भारत को धमकाता है जवाबी टैरिफ के लिए। और सबसे बड़ी बात, खबर क्या आ रही है दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर इंडियन एक्सप्रेस की खबर। डोनाल्ड ट्रंप भारत को ब्लैकमेल कर रहे हैं कि अगर आप रूस से तेल लेंगे तो आप पर टैरिफ लगाया जाएगा, भारत के कृषि उत्पादों पर टैरिफ लगाया जाएगा। क्या भारत ऐसे शख्स को बतौर राष्ट्रपति तीसरी बार बर्दाश्त कर सकती है? जो व्यक्ति गजा को साफ करके, फलस्तीनियों को साफ करके वहां पर पुनर्निर्माण की बात करता है, जो व्यक्ति अपने मित्र देशों यानी कनाडा को धमकाता है, जो व्यक्ति ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की बात करता है, वो व्यक्ति अमेरिकी संविधान को पलटकर तीसरी बार राष्ट्रपति बनना चाहता है। जो व्यक्ति अपनी नीतियां सिर्फ अपनी जिद और लालच की वजह से चला रहा है, क्या दुनिया ऐसे शख्स को बर्दाश्त कर पाएगी? आज हम इसकी चर्चा करने जा रहे हैं दोस्तों, मगर सबसे पहले ईरान ने अमेरिका पर पलटवार किया है। याद कीजिएगा दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को सीधी धमकी दी थी कि अगर आप परमाणु संधि पर दस्तखत नहीं करेंगे तो हम आप पर हमला कर देंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर खामेनी सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि बम बरसाने की सोचना भी मत, क्योंकि हमारे पास परमाणु ऊर्जा है। अमेरिका हमें मजबूर ना करें कि हम परमाणु बॉम्ब बनाएं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि दरअसल ईरानी सुप्रीम लीडर खामेनी के करीबी सलाहकार ने कहा क्या है, आपकी स्क्रीन पर दोस्तों ये हैं आयतुल्लाह अली खामेनी के बहुत ही करीबी सलाहकार, जिनका नाम है अली लारिजानी। अली लारिजानी ने क्या कहा है, आपके स्क्रीन पर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के बाद देश के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनी के एक सलाहकार अली लारिजानी ने चेतावनी देते हुए कहा कि हम परमाणु हथियारों की ओर नहीं बढ़ रहे हैं, लेकिन अगर आप ईरानी परमाणु मुद्दे में कुछ गलत करते हैं तो आप ईरान को उस ओर बढ़ने के लिए मजबूर कर देंगे, क्योंकि उसे हर हाल में अपनी रक्षा करनी है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, ये हैं खामेनी के सलाहकार। वो आगे कहते हैं, खामेनी के सलाहकार ने कहा कि ईरान ऐसा नहीं करना चाहता, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं होगा। अगर किसी समय अमेरिका खुद या इस्राइल से बमबारी की ओर बढ़ते हैं तो यकीनन आप ईरान को एक अलग फैसला लेने के लिए मजबूर करेंगे। याद कीजिएगा दोस्तों, एनबीसी को दिए गए टेलीफोनिक इंटरव्यू में ट्रंप ने शनिवार को क्या कहा था, सीधी धमकी दी थी ईरान को। ट्रंप का क्या बयान था, आपकी स्क्रीन पर। एनबीसी न्यूज के मुताबिक ट्रंप ने शनिवार को कहा था, अगर ईरान परमाणु समझौते पर सहमत नहीं होता तो फिर उन पर घातक बमबारी होगी। खामेनी ने रमजान के अंत में एक भाषण के दौरान ट्रंप की टिप्पणी के बारे में कहा कि वे शरारत करने की धमकी देते हैं। अगर ऐसा किया जाता है तो उन्हें जवाबी हमले के जरिए मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और आपके जहन में सवाल होगा कि यह मुद्दा आया कहां से, यह संदेश किसे दिया गया है, आपकी स्क्रीन पर। यह संदेश ईरान के संयुक्त राष्ट्र राजदूत आमिर सईद इरावनी द्वारा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को भेजे गए एक पत्र में दिया गया है, जिसमें उन्होंने युद्ध भड़काने वाली बयानबाजी की निंदा की है। राजदूत ने कहा, ईरान अमेरिका या उसके प्रतिनिधि इजरायली शासन की तरफ से किसी भी आक्रामक कार्रवाई या हमले का तेजी से जवाब देगा। तो सोचिए दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आए दिन ईरान को धमकी देते रहते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत को धमकी देते रहते हैं, यह कहते हुए कि अगर आप रूस से तेल खरीदोगे तो हम आप पर टैरिफ लगाएंगे, हम आपके किसानों के उत्पादों पर टैरिफ लगाएंगे। भारत सरकार पूरी तरह से खामोश है, यह अलग बात है, मगर डोनाल्ड ट्रंप अपनी जिद, अपने अहंकार और अपने लालच के चलते ये तमाम बातें कर रहे हैं। और अब यह शख्स क्या कह रहा है, अब यह शख्स संविधान को बदलना चाहता है। यह शख्स यह कह रहा है कि मेरे पास जरिया है कि मैं तीसरी बार राष्ट्रपति बन पाऊं। और बात वहां नहीं रुकती,
इनकी ख्वाहिश है कि तीसरी बार के बाद चौथी, पांचवी बार भी राष्ट्रपति बने। क्या दुनिया डोनाल्ड ट्रंप को तीसरी बार या चौथी या पांचवी बार बतौर राष्ट्रपति बर्दाश्त कर पाएगी? सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बतलाना चाहता हूं सीएनएन में क्या खबर आई है आपके स्क्रीन पर। ट्रंप सेज देयर आर मेथड्स फॉर सीकिंग अ थर्ड टर्म, एडिंग ही इज नॉट जोकिंग। सरल शब्दों में इसका अनुवाद यह किया जाए कि डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि वो तीसरी बार राष्ट्रपति बन सकते हैं और वो मजाक नहीं कर रहे हैं। उन्होंने क्या कहा आपकी स्क्रीन पर। रविवार को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में तीसरी बार चुनाव लड़ने की संभावना को पूरी तरह नकारा नहीं, भले ही संविधान का 22वां संशोधन इसे मना करता हो। उन्होंने कहा ऐसे तरीके हैं जिससे ऐसा किया जा सकता है और जोर देकर कहा कि वो मजाक नहीं कर रहे हैं। ट्रंप ने एनबीसी न्यूज की क्रिस्टिन वेलकर से फोन पर बात करते हुए कहा, कई लोग चाहते हैं कि मैं ऐसा करूं, लेकिन मेरी सोच यह है कि अभी बहुत लंबा सफर तय करना है। फिलहाल मैं वर्तमान पर ध्यान दे रहा हूं। तो जैसे मैंने जिक्र किया, अमेरिका का 22वां संशोधन क्या कहता है? यह 22वां संशोधन 22वां संशोधन यह कहता है कि 2 बार कार्यकाल में रहने के बाद कोई भी राष्ट्रपति तीसरी बार राष्ट्रपति नहीं बन सकता। और इसका मकसद क्या था दोस्तों? ताकि चेक्स एंड बैलेंसेस बने रहें, ताकि शक्ति का तालमेल बना रहे, ताकि एक व्यक्ति के हाथ में बेहिसाब ताकत ना आ जाए। संविधान क्या कहता है आपकी स्क्रीन पर। 22वें संशोधन में क्या लिखा है? 1951 में लागू हुए अमेरिकी संविधान के 22वें संशोधन के मुताबिक कोई भी व्यक्ति 2 बार से ज्यादा राष्ट्रपति पद के लिए चुना नहीं जा सकता। और जब डोनाल्ड ट्रंप से इस बारे में सवाल किया जाता है तो वो क्या कहते हैं, इस पर गौर किया जाए। जब ट्रंप से पूछा गया कि क्या कोई ऐसी रणनीति है जिससे वो एक और कार्यकाल के लिए चुनाव लड़ सकें, तो उन्होंने कहा ऐसे तरीके हैं जिससे यह हो सकता है। क्रिस्टिन वेलकर ने एक संभावित प्लान का जिक्र किया जिसमें उपराष्ट्रपति जेडी वैंस 2028 में चुनाव लड़ सकते हैं और फिर बाद में ट्रंप को सत्ता सौंप सकते हैं। इस पर ट्रंप ने जवाब दिया, हां यह एक तरीका हो सकता है, लेकिन और भी तरीके हैं। इसके बाद उन्होंने ज्यादा जानकारी देने से मना कर दिया। इस वक्त अमेरिका में हो क्या रहा है? अमेरिका के 22वें संशोधन को बदलने की कोशिश की जा रही है, मगर ट्रंप का जो करीबी सर्कल है ना, इसमें भी चालाकी कर रहा है। क्योंकि अगर इस 22वें संशोधन को बदल दिया जाता है तो बराक ओबामा, जो कि डेमोक्रेट्स की तरफ से राष्ट्रपति थे, जिनकी लोकप्रियता अमेरिका में जबरदस्त फैली हुई थी, अगर 22वां संशोधन बदला गया तो बराक ओबामा रिटायरमेंट से बाहर आकर डेमोक्रेट्स की तरफ से एक बार फिर राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ सकते हैं। मगर यहां पर ट्रंप की टीम एक चालाकी कर रही है। वो चालाकी क्या है? मेरे एक एक शब्द पर गौर कीजिए। टेनेसी से रिपब्लिकन सांसद एंडी ओगल्स ने एक नया प्रस्ताव पेश किया जिसमें 22वें संशोधन के टेक्स्ट में बदलाव किया जा सके। इस बदलाव में किसी भी राष्ट्रपति को जिसने नॉन कंसेक्यूटिव यानी कि जो लगातार ना हो कार्यकाल पूरा किया हो, तीसरी बार 4 साल के लिए चुने जाने की अनुमति मिलेगी। हालांकि इस प्रस्ताव की भाषा कुछ इस तरह से रखी गई है कि बराक ओबामा जैसे 2 बार कार्यकाल पूरा कर चुके पूर्व राष्ट्रपति इससे बाहर ही रहेंगे। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए। मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। मगर आपके जहन में सवाल होगा कि क्या 22वें संशोधन में बदलाव के लिए डोनाल्ड ट्रंप के पास प्रतिनिधि सभा यानी कि वहां की लोकसभा और राज्यसभा में ताकत है? तो इसका जवाब आपकी स्क्रीन पर। 22वें संशोधन को बदलने या हटाने के लिए प्रतिनिधि सभा हाउस और सेनेट दोनों में 2/3 बहुमत से वोट की जरूरत होगी। साथ ही 3/4 राज्यों की मंजूरी भी जरूरी होगी। अब तक अमेरिका के इतिहास में सिर्फ फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ही राष्ट्रपति रहे हैं जिन्होंने 2 से ज्यादा कार्यकाल पूरे किए।
उनके निधन के कुछ सालों बाद 1951 में 22वां संशोधन लागू किया गया। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, एक ऐसा व्यक्ति जो दुनिया के सबसे ताकतवर राष्ट्र को अपनी जिद के चलते चला रहा है, जो अपने मित्र देशों पर भी हमला कर रहा है, जिसकी हरकतों से साफ हो गया है कि अमेरिका के पतन की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, वो व्यक्ति अगर तीसरी बार राष्ट्रपति बन जाता है तो सोचकर भी सिहरन पैदा होती है दोस्तों कि दुनिया में क्या क्या होने वाला है। और मैं आपको बताता हूं दुनिया में क्या क्या हो रहा है। यूरोपीय यूनियन ने, जी हां, यूरोपीय यूनियन के अंतर्गत जितने भी देश आते हैं, यूरोपियन यूनियन ने तमाम देशों के नागरिकों को चेतावनी दी है, और यह बहुत गंभीर चेतावनी है। इस गंभीर चेतावनी में कहा गया है कि जब रूस यूक्रेन पर हमला कर सकता है, जब दुनिया भर में तानाशाह हैं, तो हर नागरिक को कम से कम 72 घंटों के लिए अपने घर में खाने पीने का स्टॉक रखना चाहिए। जी हां, यह चेतावनी जो यूरोपीय यूनियन की तरफ से दी गई है, यह बहुत ही गंभीर है, और इस चेतावनी को डोनाल्ड ट्रंप से जुदा नहीं रखा जा सकता, क्योंकि यूरोपीय यूनियन के देश लगातार देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद दुनिया हर गुजरते लम्हे के साथ अस्थिर हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ईरान को खत्म करने की बात करते हैं, गजा में नरसंहार की बात करते हैं, वो लगातार पुतिन को भी धमका रहे हैं, उकसा रहे हैं। ऐसे हालात में यूरोपीय यूनियन में जबरदस्त चिंता है, और वो चिंता क्या है और उस चिंता के चलते उन्होंने क्या चेतावनी दी है, आपकी स्क्रीन पर। यूरोपीय संघ की अपील, 72 घंटों की जरूरत का सामान रखें। यूरोपीय यूनियन ने अपने नागरिकों से कहा है कि किसी भी आपात स्थिति में कम से कम 72 घंटे तक जीने लायक खाने पीने और जरूरी सामान पहले से स्टॉक कर लें। यूरोपीय आयोग के मुताबिक अगर कोई बड़ी परेशानी आती है तो शुरुआती समय सबसे ज्यादा अहम होता है। इस दस्तावेज में संभावित खतरों का जिक्र किया गया है, जैसे युद्ध, साइबर अटैक, जानलेवा बीमारियां और जलवायु परिवर्तन के कारण आने वाली बाढ़। यूरोपीय यूनियन ने अपील की है कि 3 दिन का सर्वाइवल किट रखें, और इसमें क्या कहा गया है, इस पर गौर किया जाए। यूरोपीय यूनियन ने अपने 27 सदस्य देशों के नागरिकों से कहा है कि संभावित सैन्य संघर्ष के खतरे को देखते हुए कम से कम 3 दिनों के लिए जरूरी सामान और सर्वाइवल किट तैयार रखें। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा ने मंगलवार को कहा, यूरोप को अपनी रक्षा के लिए हर संभावित साधन जुटाने होंगे, क्योंकि बिना सुरक्षा के शांति सिर्फ एक भ्रम है। ब्रसल्स में एक यूरोपीय नीति केंद्र यानी यूरोपियन पॉलिसी सेंटर इवेंट के दौरान उन्होंने रूस पर निशाना साधते हुए कहा, अगर रूस को यूक्रेन की सीमाएं सिर्फ एक नक्शे की लकीर लगती हैं, तो उसे किसी और देश की सीमाओं का सम्मान क्यों करना चाहिए। और आज की तारीख में यूरोपीय यूनियन जो पुतिन के संदर्भ में चेतावनी दे रही है दोस्तों, याद कीजिएगा 30 और 40 के दशक में जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था, तब यूरोप के देशों ने ऐसी ही चेतावनी हिटलर के बारे में दी थी। वो हिटलर जो हर गुजरते लम्हे के साथ देशों पर कब्जे कर रहा था और बढ़ रहा था फ्रांस और लंदन की तरफ, और तब इन देशों ने गठजोड़ बनाकर हिटलर का जवाब दिया और बाद में जीत हासिल की। मगर सोचिए, अगर इनमें एकता नहीं होती तो शायद दुनिया का इतिहास पूरी तरह से बदल जाता। मगर यूरोपियन यूनियन की यह चेतावनी अपने आप में ढेरों चिंताएं पैदा करती है। हर गुजरते दिन के साथ लोगों में असुरक्षा बढ़ रही है, लोगों में डर बढ़ रहा है। और ऐसा क्यों? क्योंकि जब दुनिया पर ट्रंप जैसे लोग राष्ट्रपति होंगे, व्लादिमीर पुतिन जैसे लोग लगातार यूक्रेन को धमका रहे होंगे, तो स्वाभाविक सी बात है दुनिया में असुरक्षा बढ़ेगी। याद कीजिएगा दोस्तों, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का अपमान जब डोनाल्ड ट्रंप और उनके उपराष्ट्रपति ने किया था, तब पूरा यूरोप या यूरोप का एक बहुत बड़ा धड़ा उनके साथ खड़ा था। उसके बाद लंदन में एक समारोह होता है जिसमें यूरोप के तमाम देश जेलेंस्की के साथ खड़े हुए थे, और इसे कहीं ना कहीं यूरोप और अमेरिका के बीच तनाव के तौर पर देखा जा रहा है। जो भी हो दोस्तों, हर गुजरते दिन के साथ दुनिया एक खतरनाक मोड़ की तरफ बढ़ रही है, और ये अपने आप में
अच्छी खबर नहीं है। अविसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।